Chapter Permutation and Combination, exercise 7.4, question number 1. ठीक है, if NC8 is equal to NC2 then find NC2. ठीक है, देखो अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करें तो ये बहुत लेंथी चल जाएगा. ठीक है, यानी कि सॉल्व होने में मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करूंगा. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्या मैं NC8 को NCN माइनस 8 लिख सकता हूँ. ठीक है, और NC8 किसके इक्वल है? NC2 एंड विच इज इक्वल टू NCN माइनस 8. ठीक है, NC8 को हम ये लिख सकते हैं एंड NC8 की वैल्यू क्या है? NC2. एंड आल्सो वी नो दैट इफ NCA इज इक्वल टू NCB, ठीक है, NCB के इक्वल होता है, दैट इंप्लाइज A इज इक्वल टू होता है B. तो यहां से हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू N माइनस 8 एंड 2 प्लस 8 इज इक्वल टू N एंड दैट इंप्लाइज N इज इक्वल टू 10. N की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 10 आ जाएगी. ठीक है, ओके. ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था. आ जाओ सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है पर उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है. ठीक है, तो कैलकुलेशन आपने करते जाना है. ठीक है, देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन. डिटरमाइन एन, डिटरमाइन एन, एन डिटरमाइन करना है इफ आपके पास ये फर्स्ट है 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1. ठीक है, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखो ये तो हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, रेशो है तो डिवाइड बाय NC3 N फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1. ठीक है, अब देखो ये ऊपर बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसे ओपन करेंगे थोड़ा सा. 2N इंटू 2N माइनस 1 इंटू 2N माइनस 2 इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे ऊपर. ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हम ऐसे ही हमको ब्रेक करेंगे, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया. ओके, 2N माइनस 3 से 2N माइनस 3 एंड N माइनस 3 से N माइनस 3 कट गया. इस N से ये N कट गया विच इज इक्वल टू क्या था? 12 अपॉन 1. तो मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर? दैट इंप्लाइज क्या बचा आपके पास? 2N माइनस 1, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 इंटू N माइनस 1 ये आएगा, डिवाइड बाय क्या बचेगा आपके पास? N माइनस 1 इंटू N माइनस 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 1. N माइनस 1 से N माइनस 1 कट गया एंड यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा? ठीक है, एक 2 ये भी था तो ये हमने लिखा ही नहीं. विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2N माइनस 1 अपॉन N माइनस 2 इज इक्वल टू 12 एंड दैट इम्प्लाइज 4 3 is 12. तो क्या जाएगा? 2N माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू N माइनस 2. ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2N माइनस 1 इज इक्वल टू 3N माइनस 6. 3N यहाँ चल जाएगा तो क्या जाएगा? 2N माइनस 3N इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस N इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस से माइनस कटेगा, N कितना आ गया आपके पास? 5. तो N की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5. ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको बता दो यहीं पर ही. ठीक है, इसी की तरह 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11 रेशो 1. ये क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन यहाँ पर 12 रेशो 1 था, वहां 11 रेशो 1 है. ठीक है, तो यहां तक तो आपका सेम सॉल्व होगा, यानी कि इसे सॉल्व करो तो क्या जाएगा? 4 इंटू 2N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1. ठीक है, यहां तक तो सेम रहेगा. 4 इंटू दिस अपॉन दिस
क्योंकि ये तो आपका सेम टू सेम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू एन ए 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। तो 8n माइनस 11n इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4। तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये 18 था तो 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये सेकंड पार्ट था, इसलिए मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था, तो जस्ट ये डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आपके पास लिखा है कि हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ठीक है। 21 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, तो आप कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपके पास जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल में किसी कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स से आपके पास कॉर्ड ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, यानी कि वन कॉर्ड के लिए, ठीक है, टू ड्रॉ वन कॉर्ड, ठीक है, वन कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए वी नीड, ठीक है, 2 पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है, ठीक है। पर यहां पर हमारे पास कितने 21 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो 21 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, 21 डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन कोड को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए 2, ठीक है। तो 21 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पर हमें कितने की जरूरत है 2 एट अ टाइम। तो 21 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, टेक 2 एट अ टाइम, हमें यही चाहिए 21 में से 2 एट अ टाइम चाहिए मुझे, ठीक है, कि एक टाइम में मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए एक कोड बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स कितने आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोर्स कितनी आ जाएंगी मेरे पास 21C2, ये आएंगी, क्योंकि मुझे 21 में से, ठीक है, 21 पॉइंट्स हैं, तो मुझे 2 पॉइंट्स एट अ टाइम चाहिए, विच इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड विच इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल अपॉन 19, एंड 21 इंटू 20 इंटू, सॉरी नॉट 19, इट इज 2 फैक्टोरियल इंटू दिस, 2 फैक्टोरियल भी आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 से 19, और 2 को ओपन करके 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसे, 2 से कटा 10, एंड विच इज इक्वल टू 210। 210 कोर्स आप ड्रॉ कर सकते हो 21 पॉइंट्स से, ठीक है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है, आपको यहाँ पर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम सेलेक्ट करनी है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से, ठीक है। तो यानी कि हमें जो बॉयज हैं वो 5 बॉयज में से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, ठीक है। कितने वे से कर सकते हैं 5C3, 5 डिफरेंट थिंग्स हैं और आपने 3 एट अ टाइम लेने, 5 डिफरेंट बॉयज हैं और आपने क्या करना है 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो 5C3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम कितनी गर्ल्स है 4 गर्ल्स, तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स कितने वे से सेलेक्ट करते हैं 4C3 से, ठीक है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो यहां मुझे 3 बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, एंड आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास ये क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पता लगा क्यों होंगे, ठीक है। लिखा है 3 बॉयज, ठीक है, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्टेड, बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं और गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, दोनों सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। एंड आ रहा है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया एंड 2 से ये कट गया कितना आ गया मेरे पास 40 ठीक है तो मेरे पास 40 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे जहां पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं 3 बॉयज को और 3 गर्ल्स को 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से ठीक है हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स ठीक है आपने जो है 9 बॉल सेलेक्ट करनी है टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं रेड बॉल्स कितनी है आपके पास रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6 ठीक है एंड व्हाइट बॉल्स आपके पास कितनी है इज इक्वल टू 5 एंड ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास इज इक्वल टू 5 अब आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है इन 16 बॉल में से ठीक है एंड इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर और हर सिलेक्शन में आपके पास हर टाइप के 3 बॉल्स होनी चाहिए रेड कलर की भी 3 बॉल्स होनी चाहिए व्हाइट की भी 3 और ब्लू की भी 3 बॉल्स होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करनी है ठीक है 3 रेड बॉल्स की कहाँ से करोगे रेड बॉल्स में ठीक है तो देखो 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड ठीक है फ्रॉम किसमें से 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है आपको ठीक है क्योंकि हर टाइप की ईच सिलेक्शन हर जो भी सिलेक्शन करोगे उसमें हर टाइप की 3 बॉल्स होनी चाहिए हर कलर की 3 बॉल्स यानी कि 3 इसकी और 3 इसकी होनी चाहिए ठीक है तो 3 रेड बॉल आपने सेलेक्ट करनी कितने में से 6 में से तो कितने वे से कर सकते हैं आप 6C3 वे से ठीक है वैसे ही आपने 3 व्हाइट बॉल्स क्या करनी है सिलेक्ट करनी है कैन बी सिलेक्टेड ठीक है फ्रॉम कितने में से 5 व्हाइट बॉल में से ठीक है तो कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 5 में से 3 ठीक है 5 डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट 3 एट अ टाइम ठीक है एंड सेम 3 ब्लू बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड 3 ब्लू बॉल्स करनी है आपको सिलेक्ट फ्रॉम कितने में से 5 ब्लू बॉल में से ठीक है तो कितने वे से 5C3 ठीक है तो मेरे पास क्या जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ठीक है ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है इज इक्वल टू क्या जाएगा ठीक है अब देखो हमें फिर सुन लो हमें 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है 3 व्हाइट भी करनी है और ये भी करनी है एंड आ रहा है तो एंड आ रहा है इसका मतलब क्या आएगा मल्टीप्लाई रेड भी करनी है सिलेक्ट व्हाइट भी करनी है और ब्लू भी करनी है मतलब तीनों बॉल सेलेक्ट करनी है तो मेरे पास क्या जाएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 एंड विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये क्या जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस दिस इज नॉट दिस इज 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इसे सॉल्व करना ठीक है इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्व ठीक है तो क्या जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 लिख सकते हैं एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये स्क्वायर ही हो जाएगा सेम टर्म्स हैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ये कट गया 2 ठीक है 3 से 3 कट गया 3 2 जा 6 20 दिस इज 10 का स्क्वायर 20 इंटू 100 2000 ठीक है तो मेरे पास क्या जाएंगे 2000 वे आ जाएंगे मेरे को सिलेक्ट करने ठीक है
ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 5 कार्ड आपने कॉम्बिनेशन निकालना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें एक एस होगा ही होगा। देखो 5 कार्ड्स आपने सेलेक्ट करने हैं जिसमें एक एस होगा ही होगा, 1 एस। ठीक है, एक एस होगा ही होगा, तो बाकी क्या होंगे, बाकी अदर्स 4 अदर्स कार्ड होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 1 एस है वो होगा ही होगा, तो टोटल एस कितने होते हैं आपके पास, 4। ठीक है, टोटल एस कितने होते हैं आपके पास, 4। ठीक है, तो यानी कि आपको 4 एस में से एक एस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 में से एक, 4 डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 एट अ टाइम, तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C1 वे से। ठीक है, अब देखो अदर्स। ठीक है, बाकी 4 कार्ड यहां से लेंगे। ठीक है, देखो टोटल 4 एस तो आ गया, 4 एस में से आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कितने कार्ड बचे, ठीक है, कार्ड लेफ्ट। ठीक है, 4 एस तो मैं ले चुका हूं जिसमें से मुझे एक एस लेना है, तो मेरे पास बचे 48 कार्ड। यानी कि आपको अब 48 कार्ड में से बाकी के 4 सेलेक्ट करने हैं, 48 डिफरेंट कार्ड। ठीक है, टेकन 4 एट अ टाइम। देखो टोटल 5 कार्ड है जिसमें से एक एस आपने सेलेक्ट करना है और बाकी 4 दूसरे कार्ड में से सेलेक्ट करने हैं। तो एस कितने में से सेलेक्ट करोगे, 4 एस होते हैं मेरे पास, तो 4 में से एक। ठीक है, तो देखो 4 एस तो हमने ले लिए जहां से हम एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे, 48 कार्ड लेफ्ट। हमें 48 कार्ड में से वो 4 कार्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ये चीज है समझ में। ठीक है, तो देखो 1 एस कैसे लिख लेंगे हम, 1 एस कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, इन 4C1 वेज। ठीक है, ये आ गया, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितने में, कितने वे से, 48C4 वेज से। ठीक है, एस 4 में से एक एस आएगा, बाकी 48 में से बाकी के 4 कार्ड आएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो ये एस भी सिलेक्ट करना है और ये बाकी के 4 कार्ड भी सिलेक्ट करने हैं, तभी आपके पास 5 कार्ड होंगे। यानी कि एंड आ रहा है, दोनों कार्ड सेलेक्ट करने हैं, दोनों टाइप्स के कार्ड सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब एंड आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4C1 इंटू 48C4, तो इतने नंबर ऑफ वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन आएगी तो मैं नहीं कर रहा, तो ये आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन का, तो ध्यान रखना आपको कि क्या बोला है, आपको एस बोले तो वो 4 एस में से ही सिलेक्ट होंगे, तो 4C1। ठीक है, और बाकी जो 48 कार्ड बचे उनमें से ही 4 कार्ड आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, तभी टोटल 5 कार्ड्स होंगे, ये टोटल 5 कार्ड्स हो गए, 1 एंड 4 5। ठीक है, आयो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। देखो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 11 फ्रॉम 17। ठीक है, 17 प्लेयर में से आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बोल। ठीक है, 17 में जो है, 17 में जो है 5, ठीक है, बॉलर्स हैं। ठीक है, एंड इफ, देखो 5 बॉलर्स हैं जिसका मतलब बैट्समैन कितने भाई। ठीक है, ठीक है, तो 12 बैट्समैन हुए इसमें। ठीक है, अगर 5 बॉलर्स हैं तो 12 क्या हुए इसमें, बैट्समैन। ओके, अब लिख रहे हैं इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो 11 की आपने सिलेक्शन करनी है उसमें 4 ही बॉलर होंगे। देखो 4 ही बॉलर होंगे,
ठीक है। तो आपको 5 बॉलर सेलेक्ट करने हैं टीम में, ठीक है। 11 है, जिसमें से 11 की टीम बनेगी जिसमें 4 ही बॉलर्स होंगे। अगर 4 बॉलर्स होंगे तो कितने बैट्समैन होंगे? 7 बैट्समैन होंगे, ठीक है। देखो टोटल 17 प्लेयर्स हैं जिसमें 5 बॉलर्स हैं, 12 बैट्समैन हैं। पर आपने क्रिकेट टीम बनानी है 11 की, जिसमें 5 एग्जैक्टली 5 बॉलर्स होंगे, ठीक है। और 7 क्या होंगे? उसमें बैट्समैन होंगे, ठीक है। अब देखो टोटल मेरे पास 5 बॉलर्स हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 4। तो 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं आप, ठीक है। और टोटल बैट्समैन कितने मेरे पास? 12 बैट्समैन हैं। और चाहिए मुझे कितने टीम को कंप्लीट करने के लिए? 7 बैट्समैन, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिफरेंट बॉलर्स, ठीक है, टेकन 4 बॉलर्स एट अ टाइम। 5 आपके पास बॉलर हैं जिसमें से आपने 4 बॉलर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 12 बैट्समैन है जिसमें से आपने कितने बैट्समैन लेने हैं? 7 बैट्समैन। तो इतने वे से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज। इतने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम 7 बैट्समैन, तो 7 बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो हम 7 बैट्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं इन कितने में से? 12C7 वेज में से। ये चीज समझ में आई। टोटल 17 प्लेयर्स थे जिसमें से 5 बॉलर्स थे, 5 बॉलर्स और 12 बैट्समैन बचे। अब भाई टीम बनाने की बात, 11 की टीम बनाओगे जिसमें 4 एग्जैक्टली बॉलर्स होंगे और 7 बैट्समैन होंगे, तभी 11 पूरे होंगे, ठीक है। तो 4 बॉलर्स कितने में से सेलेक्ट करोगे? 5 बॉलर्स में से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 7 बैट्समैन लेने हैं टीम पूरी करने के लिए, पर बैट्समैन कितने बचे हैं आपके पास? 12, ठीक है। तो 12 डिफरेंट थिंग्स टेकन 7 एट टाइम, 12C7। अब देखो यहाँ पर आपको 4 बॉलर भी लेने हैं और 7 बैट्समैन भी लेने हैं, दोनों लेने हैं, ठीक है। दोनों लेने हैं तो यहाँ पर क्या होंगे? ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने के कितने वेज आ जाएंगे? इज इक्वल टू 5C4 इंटू 12C7। इसको सॉल्व कर लो। तो 5C4 इंटू 12C7 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये छोटी कैलकुलेशन इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड ये क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 से 4 कट गया, 7 से 7, 5 से 5, ठीक है। 4 3 12 एंड 2 से ये 4 कट गया। तो मेरे पास क्या है? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4। तो 36 इंटू 11 6 9 3 0। तो 3960 वे से मेरे पास क्या बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। क्रिकेट टीम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? अब अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक है। एक बैग है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है? 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। आपके पास जो है 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, तो आपने सिलेक्ट करनी है 2 ब्लैक बॉल्स और यहाँ पर 3 रेड बॉल्स। तो रेड में से रेड ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल्स को हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। इतने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। 5 रेड बॉल्स हैं जिसमें से आपने 2 सिलेक्ट करनी है, तो 5C2, ठीक है। वैसे ही आपने कितनी बॉल्स करनी सिलेक्ट? 3 रेड बॉल्स।
तो 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो 3 रेड बॉल्स को हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? इन 3 रेड बॉल्स कितने में से? 6, ठीक है। 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, 6C3 वे से हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? देखो 2 ब्लैक भी सिलेक्ट करनी है और रेड भी सिलेक्ट करनी है, दोनों सिलेक्ट करनी है, एंड आ रहा है, ठीक है। रेड भी सिलेक्ट करो और ब्लैक भी सिलेक्ट करो, तो यहाँ क्या होंगे? दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5C2 इंटू 6C3, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड ये क्या आ जाएगा? इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से काटा 2 एंड 3 2 जा 6, 20 इंटू 10 कितना आ गया? 200, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 200 वेज हैं जब मैं 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने में से? 5 ब्लैक और 6 रेड में से, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। आज लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मैनी वेज कैन a student choose a programming of 5 courses, ठीक है, if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student, ठीक है। देखो टोटल कोर्सेज कितने हैं? ठीक है, 9 कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें से उसने कितने सेलेक्ट करने हैं? ठीक है, कितने सेलेक्ट करने हैं उसने? 5 कोर्सेज उसने सेलेक्ट करने हैं, ओके, ठीक है, 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अब देखो 2 कोर्सेज तो कंपलसरी ही है, ठीक है, 2 कोर्सेज क्या है? कंपलसरी। 2 कोर्सेज जो है वो कंपलसरी है। अगर 2 कोर्सेज कंपलसरी ही है, ठीक है, तो उसे कितने चूज करने पड़ेंगे? उसे 3 कोर्सेज, ठीक है, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसने 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, पर 2 कोर्सेज जो है वो कंपलसरी, इसका मतलब उसने कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं? 3, ठीक है। तो कितने में से? 7 कोर्सेज में से सिलेक्ट करेगा। देखो अगर उसके पास टोटल 9 कोर्सेज थे, 2 कंपलसरी हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितने बचे? 7 कोर्सेज, ठीक है, ओके। अब उसने 5 कोर्सेज लेने हैं जिसमें से 2 तो कंपलसरी थे, तो कितने बचे उसके पास? 3 कोर्सेज बचे हैं, तो वो 3 कोर्सेज कितने में से सिलेक्ट करेगा? 7 में से, क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, 2 तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। टोटल 9 कोर्सेज में से 2 तो लेने ही पड़ेंगे, तो उसके पास ऑप्शन क्या बची? 7 कोर्सेज की ऑप्शन बची, ठीक है। अब 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो उसने कितने कोर्सेज लेने हैं? 3, ठीक है। तो वो कोई भी 3 कोर्सेज ले सकता है, लेकिन ऑप्शन कितनी है? 7, तो उसने 7 में से 3 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 7 डिफरेंट थिंग्स, सिलेक्ट 3 एट अ टाइम, तो क्या आ जाएगा? 7C3, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, ठीक है। क्या है यहां पर? देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, 2 आर कंपल्सरी, जिसमें से 2 के हैं आपके पास कंपल्सरी, ठीक है, फॉर एवरी स्टूडेंट।
ठीक है। अब देखो, तो हर स्टूडेंट ने 2 कंपल्सरी, तो हर स्टूडेंट को कितने सेलेक्ट चूज करने हैं? एवरी स्टूडेंट, ठीक है, कैन सेलेक्ट, ठीक है, कितने? 3 कोर्सेज करेगा आउट ऑफ 7 कोर्सेज, ठीक है। देखो 9 कोर्सेज है, 2 कंपल्सरी थे हर के लिए, ठीक है। इसका मतलब उसके पास बचे हैं अब 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने के लिए। 5 करने थे जिसमें से 2 कंपल्सरी, तो 3 कोर्सेज सेलेक्ट करेगा, कितने में से? जो बाकी रिमेनिंग 7 कोर्सेज बचे हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे पास क्या जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएगा? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways of choosing a programming is equal to 7c3। सॉल्व कर लो, इसे क्या जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ नीचे देखे करते हैं हम इसे ब्रेक जो बड़ा है, ठीक है, उसमें 3 इंटू 4, तो इसमें 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक करता, ठीक है। 4 से 4 कट गया, और ये क्या जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 35। हम 35 वे से यहाँ पर जो कोर्सेज हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग हम वो चूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन, ओके।